हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल की नॉलेज अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। ये हुआ था दोस्तों ग्रुप टी के, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर रहे हैं इसमें। ये पेपर हुआ था दोस्तों 9/9/2022 को, सेकंड शिफ्ट में। मैथ्स से जो भी क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन पाइप ए बी सी साथ मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। बाद में पाइप ए और बी शेष भाग को 9 घंटे में भरते हैं, तो पाइप सी अकेले टंकी को कितने घंटे में भरेगा? देखो, तीनों तीनों मिलके भरते हैं दोस्तों, कितने टाइम में? 8 घंटे में। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी 8 घंटे में इतना काम कर देंगे। अब हुआ क्या, मान लेता हूँ इनका टोटल वर्क मान लेता हूँ मैं 8 है। ठीक है, या तो टोटल मान लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और कहते हैं कि 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोस्तों क्या हुआ, 2 घंटे बाद तीनों पाइप 2 घंटे के लिए खोले जाते हैं। 2 घंटे में तीनों पाइप ए प्लस बी, ये काम करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी। 2 घंटे में इतना काम कर लेंगे। अब सी बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी को, शेष भाग को 9 घंटे लगते हैं। अब शेष भाग जो बच गया दोस्तों, शेष भाग बच गया, उसको भरने में ए और बी को लगता है कितना टाइम लगता है? 9 घंटे। ठीक है, शेष भाग जो बच गया उसको भरने में कितना लगता है? 9 घंटे लगता है। मतलब कि ए प्लस बी अब काम करेंगे, ए प्लस बी करेंगे काम, और 9 घंटे में ये पूरा काम कर देंगे। देखो, कंडीशन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये है। तो इसको शॉर्ट से कैसे करेंगे दोस्तों? मान लेता हूँ टोटल वर्क क्या है, 8 यूनिट है। ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मान लेते हैं किसी, टोटल 8 मान लिया, 8 घंटे में पूरा भरते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8 घंटे में पूरा भरते हैं ये, तो 1 घंटे में क्या भरेंगे? 1 यूनिट भरेंगे। और अब क्या हुआ, ठीक है, 1 घंटे में एक भरेंगे। 2 घंटे तक इन्होंने काम किया, 2 घंटे में दोस्तों कितना काम कर लेंगे? 2 यूनिट कर लेंगे। ठीक है, अब बच कितना गया? 6 यूनिट। अब 6 यूनिट काम ए प्लस बी मिलके करते हैं। ए प्लस बी दोस्तों 9 घंटे में करते हैं। ठीक है, मतलब कि 9 घंटे में जो बचा हुआ काम ए प्लस बी 6 काम करते हैं 9 घंटे में। तो मैं यहाँ से इफिशियंसी निकाल निकाल लेता हूँ कि ए प्लस बी 1 घंटे में कितना करेंगे, तो 6/9 करेंगे मिलके। ए प्लस बी 1 घंटे में कितना? 1 ओवर में इतना काम करेंगे, 1 घंटे में इतना काम करेंगे। मतलब कि इनकी इफिशियंसी पर घंटे, ये आ गई इनकी इफिशियंसी। मतलब कि दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3। अगर 2/3 इफिशियंसी किन की है? ए प्लस बी की है पर घंटे काम करने की। और तीनों की कितनी है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की 1 है। तो सी की अकेले कितनी आएगी? सी की इफिशियंसी तो 1 माइनस कर दूंगा, 2/3। 3 एकम 3 - 2, 1/3। ठीक है, अब सी क्या करता है? हर 1 घंटे में 1/3 भरता है। तो सी टंकी को कितने घंटे में भरेगा? 1 घंटे में 1/3 भरता है दोस्तों। ठीक है, टंकी को कितने टाइम में भरेगा? तो डिवाइड कर दूंगा बटे में 1/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको? 24 घंटे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पी प्लस क्यू प्लस आर, दिस है पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर, ये है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 PQR, ये मुझे निकालना है। देखो दोस्तों, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, पी की क्यूब, ये क्यूब है, पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब माइनस 3 PQR, ये होता है दोस्तों ए प्लस बी, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू में, ठीक है, पी की क्यूब, सॉरी, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस के, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, ठीक है, आर पी, ये इसके बराबर होता है दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 13 है। इसकी वैल्यू निकालनी है, हम इसकी वैल्यू दोस्तों नहीं पता मुझे, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे पता है ये कितनी है। इसकी वैल्यू मान लो एक टाइम के लिए मैं एक्स मान लेता हूँ, ये है एक्स, माइनस है इन तीनों का जोड़ है दोस्तों, ये है 30। ये क्या है? 30 है। बराबर है दिस है, इसके बराबर है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये आएगा, इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, मतलब कि एक्स का एक्स आएगा। ठीक है, इनका स्क्वायर मैंने तीनों का स्क्वायर, इस वैल्यू टोटल क्या मान ली? एक्स मान ली। प्लस आएगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ दिस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब कि 30।
ये बराबर होगा किसके, 13 का स्क्वायर 169। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 30 दूनी 60 माइनस कर दूंगा इसमें से 109। अब 109 यहाँ रखूंगा मैं, ठीक है। तो 13 गुना में 109 माइनस 30, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 109 माइनस 30 करोगे आप, ये आएगा 79, ठीक है ना। क्या आएगा 79। अब 79 की 13 से मल्टीप्लाई करनी है, इसको मनी मन में करना है, 80 माइनस 1 कर सकते हैं, गुना 13 है, और 13 अट्ठा 104 होता है। 13 अट्ठा दोस्तों क्या होता है, ये 13 से 91, 13 अट्ठा होता है 104 माइनस 13, तो क्या आएगा दोस्तों 1027। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों 5% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इसका कर देंगे 5/4। तो ये कितना आएगा, देखो 4 पे काटूंगा दोस्तों, क्या आएगा 25 आएगा, 25 आएगा नहीं आएगा, आप कहेंगे यस। 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 625, और एक जीरो दोस्तों क्या आएगा 6,250। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दिस, ठीक है, 3 संख्याएं दी है दोस्तों, इनका एचसीएफ मुझे बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या आएगा। देखो दोस्तों जो इनका एचसीएफ होगा इन सभी को डिवाइड करेगा, इन सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 से तो सारी डिवाइड है, 6 से भी, 8 और 2 10, ये 6 से डिवाइड नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 6 तो नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने के लिए दोस्तों लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि 4 भी नहीं आएगा इसका, 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होता। अब बच गया 8 2, अगर 4 से नहीं है तो दोस्तों 8 से तो होगा ही होगा नहीं, ठीक है। तो 8 से तो होगा ही नहीं, तो फिर बच क्या गया दोस्तों, 2 बच गया, ठीक है। तो क्या बच गया, 2 बच गया, 2 आएगा इनका एचसीएफ। ऑप्शन, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ उत्पाद है, क्रय मूल्य हजारों में, प्रतिशत लाभ। यदि अगले वर्ष सभी उत्पाद के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तो प्रतिशत लाभ समान रहा। तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद के विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। प्रतिशत लाभ तो समान रहा, लेकिन अधिकतम वृद्धि किस में दर्ज की गई, ठीक है। यदि अगर अगले वर्ष 10 सभी उत्पादों में 10% की वृद्धि होती है, प्रतिशत लाभ समान रहा, लेकिन निम्नलिखित में से किस उत्पाद के विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। तो देखो दोस्तों ये दिया है विक्रय मूल्य, ये है प्रतिशत लाभ। तो इसका देखो जब आप 22% निकाल के इसमें ऐड करोगे दोस्तों, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, इसका 17% निकाल के इसमें जोड़ोगे। देखो अगर हम इन दोनों को देखें, ये तो बाहर हो गए तीनों, क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों में से ज्यादा आएगी। अब इसका 23% निकालोगे दोस्तों, और इसका 18% निकालोगे। आपको पता है इसका 23% निकालोगे, या इसको आप कुछ भी मानो, इसको 20% मान लो, इसको मान लो 25%, ठीक है। इसको मान लो 60, 60 का 25% मतलब कि ये आ जाएगा दोस्तों 75, और इसका 20% भी निकालोगे, 13 ऐड करोगे दोस्तों, ये क्या आएगा 13×6 = 78 आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज क्या है, ये दे रहा है सबसे ज्यादा लाभ किस में हो रहा है, इसका विक्रय मूल्य ज्यादा हो जा रहा है इसका। तो विक्रय मूल्य में अधिकतम वृद्धि किसमें होगी दोस्तों, इसमें होगी, ठीक है ना, म्यूजियम सिस्टम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और ये कहता है अगले वर्ष सभी उत्पादों के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, और ठीक है अगले वर्ष में 10% की वृद्धि, अगले का हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, और पिछले समान रहा, ठीक है। हमें तो यहाँ देखेंगे, देखो अगले तो जो भी हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि ये तो वैसे ही इसने कंफ्यूज करने के लिए बोला है, यदि अगले वर्ष सभी उत्पादों में क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। अब यहाँ पहले मैक्सिमम दे रहा है, उसके बाद क्रय मूल्य में अगले वर्ष जो भी होगा वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, और अगले वर्ष की बात करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, इसमें समान रहेगा, ठीक है, पिछले लाभ प्रतिशत के समान रहेगा। ऑप्शन इसका होगा सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:5 था, 15 वर्ष बाद ये हो गया। 10 वर्ष पहले था दोस्तों क्या था, माइनस करते हैं, 5:9 था, ये है ए, ये है बी, और 15 वर्ष बाद दोस्तों प्रेजेंट से 15:17 हो गया। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, ठीक है, प्रेजेंट से 15 वर्ष बाद। तो बताना मुझे ए की आयु कितनी होगी। देखो दोस्तों इन दोनों का क्या लेते हैं, 25 वर्ष का गैप आया, और यहाँ पे 10 का आया, और यहाँ पे दोस्तों 8 का आया, तो गैप सेम करते हैं, इनका डिफरेंस आएगा 4, और इनका आएगा 2। तो 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15×4 = 60, 17×4 = 68,
और 2 की इससे करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ये आएगा 18। अब देखो दोस्तों यहाँ 50 का गैप है, यहाँ भी 50 का गैप है, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे कितने गैप है, 25 वर्ष का, 25 वर्ष है, ठीक है, 25 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 ईयर, ठीक है, 1/2 ईयर। तो कोई सी भी निकालें 10 वर्ष बाद बतानी है, 10 वर्ष बाद, सॉरी 15 वर्ष बाद एक ही आयु, तो ये होगी 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की, सॉरी 60 यूनिट, तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ठीक है, क्या आएगी, 60 यूनिट की वैल्यू आएगी 30 साल, ठीक है ना। 60 को गुना कर देंगे 1/2 ईयर से, 30 ईयर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है और 42 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह में छोड़ देते हैं, 55 किलोग्राम वाले 2 बच्चे समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह में औसतन इतने की बढ़ जाता है, एवरेज इतना बढ़ जाता है, तो प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। देखो दोस्तों, पहले था 45 किलो, औसत क्या था, 42 किलोग्राम, समूह में सभी बच्चों का औसत मान लो एक्स थे दोस्तों, एक्स का औसत था कहते हैं 45। अब इसमें क्या हुआ, यदि 42 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो 42 वाले दोस्तों 10 10, 42 वाले 10 इस समूह को छोड़ के ये चले गए, और 55 वाले 2 बच्चे, कितने, 55 वाले इस समूह में दोबारा से एंट्री होगी उनकी। तो समूह में ओवरऑल क्या हुआ दोस्तों, ओवरऑल हो गया 1/4, मतलब कि 1.25, ठीक है, केजी की क्या होगी, इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल एवरेज है जो, ठीक है, कितने का हो गया। अब देखो अब कितने हो गए टोटल, 10 गए, पहले एक्स थे, एक्स में से 10 गए दोस्तों, x-10 हो गए, फिर 2 आ गए, x+x-8 हो गए, ठीक है। अब इनका जो x-8 बच गए, इनका जो औसत वजन में कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 1.25 की वृद्धि होगी, इतने केजी की। अब मुझे बताना है समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी स्टार्टिंग में। देखो टोटल अगर इतने की क्या होगी, औसतन वजन इतने बढ़ जाता है सभी का। देखो दोस्तों, जो इतने की टोटल कह सकता हूँ x-8 है, इतने की पर इतने की वृद्धि हो रही है, टोटल x-8 का क्या आ गया, ये वेरिएशन आ गया, 1.2 इतने की इंक्रीज होगी। अब इसके पीछे वजह क्या रही, अब इसके पीछे दोस्तों वजह क्या रही, ये किसको न्यूट्रल करेगा, क्योंकि ये वृद्धि हुई है ना जो, इसमें से 10 तो चले गए, ठीक है, जो एवरेज से कह सकते हैं, एवरेज से कितना कितना एक्स्ट्रा लेके आए थे दोस्तों, ये एवरेज से कितना कम लेके गए हैं, ये लेके गए थे कम, कितना लेके गए थे कम, 3 लेके, ये टोटल 30 कम लेके गए, और ये लेके गए थे कितना, एवरेज से 10 एक्स्ट्रा लेके, ये 20 एक्स्ट्रा लेके गए थे। तो मतलब ये जो कमी आई है ना, जो इतने की, इतने बंदों में जो इम्पैक्ट पड़ा है, ये इसी की वजह से तो पड़ा है, क्योंकि इतना तो गया और ये 20 आया, ठीक है, मतलब ये 30 की वजह से सारा वेरिएशन हुआ है, कितने का, 1.25 का इंक्रीज, मतलब इसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ से मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो ये होगा 50 के बराबर, और ये 1.25 बटे में चला जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या है, 4 एकम 4 और एक 5/4, 5 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, x-8 के बराबर है ये। 5 से काटूंगा 10 आएगा, 10 चौके 40 आएगा, और ये 8 उधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48, ठीक है। तो स्टार्टिंग में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 48, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सुमन ने दो दो 20,000 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर n वर्षों के लिए मिश्रधन इतने रुपए हो जाते, तो n का मान बताओ, ठीक है, n का मान बताओ। तो दोस्तों देखो रेट क्या है, 10% है, ठीक है, n वर्षों में इतना हो जाता है, मतलब ये देख लेता हूँ मैं कितने टाइम्स हो जाता है अपने आप को, कितने टाइम्स हो जाता है। ये 1 साल में 10% बढ़ेगा, तो दोस्तों ये अपने आप को 11/10 हो जाएगा, और n टाइम्स में कितना हो गया, ये अपने आप का इतने टाइम्स हो गया, 26,620/2 लाख, सॉरी 20,000। जीरो से जीरो काटूंगा, इसको काटूंगा दोस्तों 1000 आएगा, और इसको काटूंगा दोस्तों ये आएगा 1331, और ये क्या है, 11 की पावर क्या है दोस्तों 3 है, और ये 10 की पावर 3 है, मतलब इसकी पावर 3, कंपेयर करेंगे एन की वैल्यू क्या आएगी 3, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 11 और 13 से विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचाए, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में दोस्तों 4 बचाए शेषफल। एक तो कंडीशन है इन तीनों का एलसीएम लेंगे और वो के मल्टीपल करेंगे प्लस 4 ऐड करेंगे, तो वैल्यू ढूंढेंगे के की 1 2 3 पुट करके 4 अंकों की मुझे सबसे बड़ी बड़ी संख्या चाहिए, ठीक है, और उसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 4 अंकों की देखो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों,
4 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। अब जो संख्या आएगी ना, इनका मल्टीपल देखेंगे आप, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 7, 11 और 13 का एलसीएम ये आएगा, कितना आएगा देखो, ये होगा 13 सत्ते 91, 91 करोगे फिर 11 से मल्टीप्लाई, 1 2 0, फिर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो 11 कम 11, एक कैरी, 11 में 99 और एक 10, 10 कैरी, 11 कम 11 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 कम 11, एक कैरी, 11 में 99 और एक, ठीक है, कितना हो गया 100, जीरो लिखा, 10 कैरी, ठीक है, और ये 10 आ जाएगा। ये आ गया इनका मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे जाना है कितने इनके आज सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसको कितने से मल्टीप्लाई और रिमाइंडर 4 बचाना है। मतलब जो संख्या होगी ना, इसके इसके कुछ मल्टीपल होगी और +4 ऐसे होगी। अब मैं अगर इसको भाग करता हूँ, ठीक है, वो संख्या आ जाएगी जो डिवाइड होगी इससे एग्जैक्ट इनसे, ठीक है, जो भाग होगी। तो 1001 से इसको देखो, शॉर्ट भी बताऊंगा इसका, पहले ये करते हैं, अगर शॉर्ट होगा तो इसका जरूर देखेंगे। ये 1001 कितने पे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा कितने पे जाएगा, देखो 1001 का 9 पे करके देखता हूँ, ये आएगा 9 पे, ऐसे आएगा 0 9 9 0, ठीक है, ये आ गया 990। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा ना, इसमें से 9999 में से माइनस कर दूंगा कितना, 990, क्या आएगा 9 0 0 9। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो दोस्तों इन सभी से भाग होगी, रिमाइंडर बचाना है 4 मुझे, तो 4 और ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 9013, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा तरीका दोस्तों, इसमें से 4 माइनस करके देखो, इन सभी से भाग होनी चाहिए, 4 माइनस करूंगा, देखो इसमें से 4 माइनस करता मैं 9995 आता है दोस्तों, तो ये 7 से भाग होता है, ये चेक करता मैं, ठीक है। इसमें से 4 माइनस करता है 1001 दोस्तों, लेकिन मुझे तो बड़ी से बड़ी चाहिए ना, बड़ी से बड़ी, पहले सबसे बड़ा नंबर चेक करता मैं, ये वाला, फिर उसके बाद ये चेक करता, ये नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता आपका, ठीक है। ये आपको थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें से 4 माइनस करके देखोगे दोस्तों, आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, देखो 4 माइनस करोगे 9900, ये 95 होगा। अब इसको 7 से भाग करोगे, फिर इसको 11 से भाग करोगे, फिर इसको 13 से भाग करोगे, एक एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन तुम आपका ठीक हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ से एक ही बात पड़ेगी, जल्दी से करोगे तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी को 10 घंटे में तय करता है, तो तय की गई संपूर्ण दूरी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, स्पीड है, एक है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मुझे बतानी एवरेज स्पीड, और 6 के हिसाब से कितना टाइम लिया, 4 घंटे लगते हैं, और यहाँ पे लगते हैं दोस्तों कितने घंटे लगते हैं, ये लगते हैं कितने 10 घंटे। ये रेशो ले लेता हूँ मैं, आएगा 2 5, तो औसत चाल बतानी है मुझे, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड मुझे बतानी है। ये 2 5 आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोस्तों, 2 है, 2 को मैं बांटूंगा 2 5 के रेशो में, तो ये आएगा 2 का 2/7, 2 का 2/7 दोस्तों, ठीक है। ये x है, तो दिस माइनस एक्स करेंगे तो ये आना चाहिए, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब 8 माइनस एक्स ये आएगी, तो इसमें से सीधा 8 में से ये माइनस कर दूंगा, कितना 4/7, तो ये आएगा 7 माइनस 4, 52/7, और 7 ये होता है दोस्तों 52/7 है, मतलब कि 7 49 बचेगा 3/7, 7 सही 3/7 ऑप्शन में है। यहाँ पे कुछ गलती किया, 7 माइनस 4 52/7 है। ये स्पीड क्या थी, 8 घंटे क्या था टाइम, यहाँ 8 घंटे था, ठीक है, ये 8 घंटे था। इसको दोबारा से करता हूँ, कई बार जल्दबाजी में, ठीक है, स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करना, अच्छे से पढ़ना है। देखो पहली स्पीड थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल से 8 घंटे लगे थे टाइम, और फिर चला वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी दोस्तों, ये गलती हुई थी, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी 10 घंटे में तय करी, तो एवरेज स्पीड बतानी है। काटूंगा 2 पे, ये आएगा 2 पे 4, ये आएगा 5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2, 2 को बांटेंगे 4 और 5 में, तो ये वैल्यू आएगी 4 या 2 का कितने आएगी, 2 का 4/9, ये आएगी मतलब कि 8/9। 8/9 दोस्तों क्या था, इसमें ऐड कर दो डायरेक्ट, ये मान लो x है, ठीक है, ये होता है 4 माइनस एक्स दिस आता है, तो ये 4 में ऐड कर दूंगा सीधा 8/9, तो ये आएगा 4 से ही 8/9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस था दिस इन द फॉर्म ऑफ p/q,
ठीक है, पी ए क्यू आर इंटीजर। देखो इसको करने का दोस्तों पूरा नंबर लेते हैं पहले, माइनस करते हैं नॉन बार वाला 4, और बटे में जितने पे बार है उतने 9 आते हैं, और जितने में नॉन बार है उतने जीरो आएंगे। तो आएगा 431 बटे 990। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वास्तविक गुणांकों वाला वह द्विघात समीकरण याद कीजिए जिसके वास्तविक मूल 4 और -5 है। तो इसमें पुट कर दो तो सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, इनके रूट है दोनों के। देखो 4 पुट करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 -20, ठीक है, 16 -20 क्या होगा दोस्तों? माइनस के 4 होगा, माइनस टाइप ये नहीं होगा। अब 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -4 दोस्तों 12, ये भी नहीं होगा। 4 पुट करूंगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 चौकी दोस्तों क्या होगा? 16, ठीक है, 4 चौकी 16, 4 का स्क्वायर 16 -16 ये -20, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 4 का स्क्वायर 16 और 4 20, 20 -20 0, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ये दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, ये परसेंट दिए हुए हैं, ठीक है, और पी और टी कॉलेज में स्नातक पर सत्र पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का योग कितना है? पी और क्यू में दोस्तों कितना है? पी और टी में, सॉरी, पी ये रहा, टी ये रहा, 12 और 18 क्या होगा दोस्तों? 30%। इसका 30% निकालोगे कितना आएगा? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 30% और 3 से गुना कर दो, 325 की इसकी, ठीक है, इसका 3 निकालना है मुझे, 32,000 का 30%, ठीक है, इसका 30% मतलब 3/10 कर दो, तो ये 325 की 3 बार गुना दोस्तों 900 आएगा, और 25 ये कितना आएगा? 75 आएगा, मतलब कि 75 ये 900, 9,750, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एम एन ओ में एंगल एन, ठीक है, क्या है दोस्तों? बराबर है एंगल ओ के। एन ओ बराबर है 12, एम ओ बराबर है 10, तो एम पी शीर्ष लंब है, तो एम पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है दोस्तों, ये त्रिभुज है, जो एंगल है क्या है? एम एन ओ, एम एन ओ, एंगल एन बराबर है एंगल ओ, एंगल एन एंगल ओ के बराबर है, मतलब ये एंगल दोस्तों इसके बराबर है, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है। और कहते हैं ये है एन ओ की वैल्यू है, एन ओ ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 है, और एम ओ की वैल्यू दोस्तों एम ओ इसकी वैल्यू है कितनी? ये है 10 सेंटीमीटर है। एम पी इज एल्टीट्यूड, ये पी पॉइंट है कोई, ये एल्टीट्यूड हाइट है दोस्तों, ये पॉइंट पी है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द एम पी इज, देखो दोस्तों लेंथ ऑफ एम पी बतानी है मुझे, ये 10 है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइट है, ये देखो अब आपको पता है ये लेंथ बराबर है दोस्तों, ये लेंथ इसके बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल बराबर, तो ये भी 10 हो गए दोस्तों, ठीक है। अगर आप देखो ये एंगल ये 90 है, ये भी 90, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, ये 90, ये एंगल भी ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, तो तीनों दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी मतलब कि क्या होगी? दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वांग सम होगी, सर्वांग सम, ठीक है, सारे अंग समान है इनके, इसका मतलब ये अगर 90 है, मुझे ये वाली बतानी है दोस्तों, ये मतलब ये लेंथ भी इसके बराबर होगी, ये 12 है टोटल, तो दोस्तों ये 6 होगी, तो 6 ये होगी, अब 6 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो ये क्या आएगी दोस्तों? 8 आएगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक स्कूल टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह में एक को ग्रुप लीडर चुना गया, यदि ऐसे कुल 11 समूह हैं तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं? दोस्तों 15 विद्यार्थियों, कहता है कि 15 विद्यार्थियों के एक समूह में एक एक को ग्रुप लीडर चुना गया है 15 विद्यार्थियों में, ठीक है, और 11 समूह है, तो कितने विद्यार्थी टूर पे जा रहे हैं? तो 15 11 दोस्तों कितना होता है? 165 होता है, कितना होता है? 165 होता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुना थी, 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु से, ठीक है, 4 गुने से 6 अधिक होगी, तो पोते की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों कुछ भी मानो, सेटिस्फाई करा देंगे हम। देखो 15, अगर पोते की मैं 15 मानता हूँ, ठीक है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगी इसकी? 3 वर्ष पहले 12 होगी, ठीक है, और उसकी कितनी होगी? इसके दादा की होगी 36, इसकी कितना थी?
3 वर्ष पहले इसके एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुना थी, मतलब 12 6 72 होगी इसकी। ठीक है, इसकी होगी 72। अब देखो, अब कहते हैं कि यही वैल्यू है ना, 6 गुना होना कि यही वैल्यू 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो देखो पहले प्रेजेंट तक आएंगे दोस्तों, ये 75 होगी, ये होगी प्रेजेंट तक आएंगे, कितनी होगी 15 होगी। अब 3 वर्ष बाद ये हो जाएगी 78 और ये हो जाएगी 18। क्या ये इसके, ठीक है, क्या ये इसके 4 गुना, 18 चौक 72 से 6 अधिक है दोस्तों, 18 चौक 72 प्लस 6, तो आप कहेंगे यस। इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन पहला ही ठीक हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, एक्स से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसका मान मुझे निकालना है। देखो 31 से कम, इसको मैं करता हूँ, अगर 9 से करता हूँ दोस्तों, तो 9 एकम 9, 9 30 27, ये आएगा 9, प्लस इसको काटूंगा दोस्तों, ये आएगा 33 एकम 33, 33 एकम 33, ये आएगा 11। ठीक है, प्लस 20 था, उसके बाद माइनस है 512 बटे में 16 दोस्तों, 512 बटे में 16, 16 3 48, 3 बचेगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो क्या आएगा 11 9 20 माइनस के 12 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, समीकरण दिस एंड दिस, ठीक है, एक्स माइनस 3 के मूलों की प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कहता है समीकरण इसके, ठीक है, क्या है, x-3 ये दिया हुआ है दोस्तों, इसकी जो मूल है उनकी प्रकृति के में से कौन सा सत्य है। दो काल्पनिक या वास्तविक अवास्तविक मूल है, ठीक है, टू इमेजरी और नॉन रियल रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रूट्स आर इक्वल एंड, ठीक है, रियल एंड इक्वल, रूट्स आर इरेशनल। तो दोस्तों कोई चारा नहीं, आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। ये आएगा इस साइड, देखो जल्दी से सोल्व करने का तरीका, x² प्लस 3x माइनस 8 बराबर है, ठीक है, ये होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है, मतलब एक्स स्क्र 2x² हो जाएगा, माइनस बी स्क्र मतलब माइनस 9 स्क्र की, मैंने 3 का स्क्र माइनस 9 की दो गुना करूँगा दोस्तों, माइनस 18 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्र, ये 2x² इस साइड लेके जाऊंगा, तो ये एक एक्स स्क्र बचेगा राइट साइड, ठीक है, 3x है, इस साइड आके दोस्तों माइनस 3x हो जाएगा, ये इस साइड जाके प्लस हो जाएगा 8, तो माइनस 10 हो जाएगा, बराबर है सारा 0 के। ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 के। अब मुझे बताना है, देखो गुना करके 10 आना चाहिए, जोड़ घटा करके माइनस के क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, गुना करके -3 आना चाहिए, जोड़ घटा करके, तो 5 और 2 होगा, ठीक है, x² माइनस 5x, ठीक है, और प्लस के 2x, ऐसे होगा, गुना करके 10 माइनस के और जोड़ करके -10 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन लूंगा, x माइनस 5 आएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा दोस्तों 2, ये आएगा x माइनस 5, 0, x माइनस 5 सारे में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 5, और ये बचेगा दोस्तों x माइनस 2। देखो हमने क्या किया, ये प्लस था दोस्तों यहाँ पे, तो ये प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया दोस्तों, ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस प्लस को एक्स माइनस 5 है तो प्लस 2 कॉमन आया है, ठीक है, तो ये आएगा एक्स प्लस 2। तो एक्स की वैल्यू एक तो आ गई दोस्तों -9, एक आ गई एक्स की वैल्यू 5। तो रूट क्या है दोस्तों, एक तो इक्वल नहीं है, ठीक है, और क्या है, अपोजिट भी है, ठीक है, क्या है, टू रियल्स आर, ठीक है, रियल भी है, और क्या है, अब एक दूसरे के, ठीक है, अलग अलग भी हैं, कह सकते हैं द रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण का माप। तो दोस्तों जो होता है, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाई एन, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, 10 माइनस 2 करेंगे 8 आएगा, बटे में 180, इना सॉरी इंटू में 180 बटे में 10, और 18 18 दोस्तों होता है 144। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ तो आएगा ए स्क्र 16 एक्स स्क्र माइनस के 25 वाई स्क्र, ठीक है, यहाँ आया ये वाली वैल्यू इस वाली टर्म से। अब प्लस में है दोस्तों, इसका होल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है, जब इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए ये कह सकते हैं, अच्छा ये एक्स था, ये 4x है दोस्तों, तो ये 4x 16x फिर माइनस ये 25y, ये तो ठीक है। अब इसको खोलूंगा दोस्तों, 16x फिर आएगा, देखो सीधा ऐड भी करता रहूंगा मैं,
इसको स्क्वायर ए स्क्वायर 16x² प्लस 5 का स्क्वायर 25x², दोस्तों क्या है 41x²। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25y²। ठीक है, ये क्या है वाई, हाँ 25y² प्लस का, और ये होगा दोस्तों 4 चौकी 16, 41y², ये आएगा। अब इसमें आएगा माइनस के 2ab। ठीक है, मतलब कि 4 पंजा 20x 40xy माइनस के, और ये है दोस्तों प्लस के 2ab, मतलब 5 का 20 तो नहीं 40x, वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये सारा हमारे पास बच गया। अब इसमें देखो 41 और 16 कितना आएगा 57x², और ये आएगा दोस्तों माइनस करूंगा 25, तो ये आएगा प्लस की 16y², मतलब 57x² प्लस की 16y²। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मुझे निकालना है दोस्तों मीन। ठीक है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो मार्क ऑफ द नंबर दिए हैं, स्टूडेंट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे इसका एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है, ठीक है ये एक्स है, एफ एक्स होगा ये 170 मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 28 840, प्लस 32 160, ठीक है 1600, प्लस 24 168, 1680, और 19 171, 1710, डिवाइड बाई दोस्तों नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है एन, 28 और 17 कितना होगा दोस्तों 45 और 32, 45 और 32 77, और 24 होगा दोस्तों 101 120, बटे में आएगा सारे के 120 आएगा। अब इनको जोड़ेंगे, देखो 17, पहले इसको जोड़ो पहले वाले डिजिट को, 1 और 8 9 9, ये मतलब कि 3 है, ये 3 है, तो पहले दोस्तों इसी वाले डिजिट को जोड़ो, 1 और 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3000, तो ये हो गया। अब तीन तीन डिजिट ये जोड़ूंगा, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, और 7 दोस्तों 21 और 7 कितना होता है 28। ठीक है, मतलब कि 2800 हो गया दोस्तों। अट्ठाईस सौ। अब जोड़ो इसको लास्ट वाले डिजिट को, सब में जीरो आएगा। देखो दोबारा से जोड़ते हैं, दोबारा से जोड़ते हैं इसको, एक ये मतलब चार चार डिजिट वाले जोड़ो, 1 और 1 2 और 1 3, 3000, तीन तीन के आगे कितने जीरो आएंगे दोस्तों 3 आएंगे, 3000। अब ये 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 6 15 और 6 कितना हो गया दोस्तों 15 और 6 21, और 7 28 2800। अब जोड़ो, ये वाली डिजिट जोड़ दी, अब ये वाली डिजिट 7, जैसे सेकंड वाली जोड़ो 7, ठीक है लास्ट में से सेकंड 7 और 4 11, 11, ठीक है 11 और 8 दोस्तों 19 और 1 20, मतलब दोस्तों ये हो गया। बाकी तो सबके लास्ट में जीरो है, तो कितना आएगा 6000। 6000 को आप डिवाइड करोगे 120 से, 12 पंजे 60 क्या आएगा 50। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मीन क्या आ गया इसका 50। क्वेश्चन नंबर 22, एक वार्षिक मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की क्रय मूल्य 18% की वृद्धि होती है, टीवी के क्रय मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में कितना क्या परिवर्तन होता है। देखो दोस्तों, एक है वॉशिंग मशीन, ठीक है एक वार्षिक मशीन का क्रय मूल्य और एक टीवी के क्रय मूल्य से, एक वार्षिक नहीं है दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य और एक टीवी, इसको एम मान लेता हूँ मशीन को, और इसको टीवी को टी मान लेता हूँ। 40%, देखो मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है, इसका 5 है, तो 40% 2/5, इसका 3 है। ठीक है, अब इसके मूल्य में जो, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, तो ये हो गया 3 का 118/100, और ये टीवी का मूल्य 5 था, इसमें क्या हो गया दोस्तों 10% की कमी होगी, ये हो गया 90/100, ऐसे हो गया। तो 5 तो 5 वॉशिंग मशीन गुना कर दूंगा 5, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना मुझे, मैं रेशियो में लूंगा इसको सारे को, और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य 2 टीवी का इतना आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इनके क्रय मूल्य में कितने का परिवर्तन होता है। तो
दोस्तों इसको मैं काटूंगा, ठीक है, इसको मैं काटूंगा, रेशियो में ले रहा हूँ वैल्यू। ये मान लो ये एक्स है, ये भी एक्स है, लेकिन बताना था मुझे 5 वॉशिंग मशीन का और 2 टीवी का। देखो 5 का ये होगा दोस्तों स्टार्टिंग में, और 2 टीवी का ये होगा। ठीक है, पहले था इसकी 15x था, और ये था दोस्तों कितना था, ये था 10x। ठीक है, ये था 10x, ये मान लिया था मैंने रेशियो में। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 10x, इसकी थी 15x। ठीक है, इसका मूल्य इतना था और इसका इतना था। अब देखो, अब टोटल कितना था, 25x था, दोनों का मिला के पहले था 25x। अब बढ़ने के बाद कितना हो गया, दोनों का जोड़ दूंगा ये। ठीक है, ये जोड़ूंगा, देखो पहले इसको काटो, इसको काटूंगा दोस्तों, 5 पे काटूंगा 20 आएगा, और 5 पे इसको 2 पे काटूंगा दोस्तों क्या आएगा, इसको 2 पे काटूंगा 59 आएगा, और 59 × 3 करूंगा तो 59 × 3 होगा तो 60 - 3 करेंगे तो 180 - 3 177/10 ये आएगा। ठीक है, इतने एक्स आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो दोबारा से करके देखते हैं। 60 - 3 3 की 60 से -1 से गुना करेंगे दोस्तों, 3 × 6 = 18, 180 - 3 177। ठीक है, अब ये देखो, अब इससे ये कैंसिल, 9 × 5 = 45, दूनी 90, ये आ गया 9x। ठीक है, ये आ गया 9x। अब देखो टोटल ये 17.7 है, एक्स है, और ये 9 है। 17 × 9 कितना होगा दोस्तों, 17 × 9 होगा 26.7। टोटल मैंने जोड़ दिया दोनों को, तो ये वृद्धि कितनी की होगी दोस्तों, वृद्धि की कितने की हुई, टोटल ओवरऑल वृद्धि हुई 1.7 की। कितने की वृद्धि हुई, कह सकते हैं 1.7x की वृद्धि हुई, कितने के पीछे, 25x के पीछे, इंटू में 100 सातवें परसेंटेज। ठीक है, सातवें परसेंटेज, तो इसको 25 25 चौका, ये एक्स से एक्स कैंसिल, 25 चौका 100, 1.7 की 4 बार गुना करनी है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, इसका डबल करूंगा 1.7 का, या सीधी गुना कर दो, बटे में 10 आएगा, 17 चौके 68 होता है, बटे में 10 है, तो 6.8% की क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगा ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, यदि उसकी मासिक आय में 10% वृद्धि होती है और पिछली बचत में 20% की अधिक बचत करता है, उसे व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक आदमी मासिक आय का 30% खर्च करता है, मासिक आय मान लो उसकी 100 थी, 70 30 खर्च कर दिया उसने, कितना खर्च कर दिया, आय का 30% बचत करता है, 30 बचत करता है दोस्तों, तो सर खर्च कितना करता होगा, 70 करता होगा। ठीक है, ऐसे है ये है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ठीक है, ये क्या है, सेविंग है उसकी। ये कहता है कि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है, ये होगी 110 होती है, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। अब पिछली 30 करता था दोस्तों, इसका 20% निकालेंगे, मतलब कि 1/5, इसका 1/5 6, बचत करता है कितने की, 36 की, तो उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि, तो 36 की बचत करता है दोस्तों। ठीक है, तो खर्च कितना करता होगा, इसमें से माइनस कर दूंगा 36, इसमें 36 माइनस करना है, इसमें से पहले 10 माइनस कर दो 100 बचेगा, और 100 में से फिर 26 माइनस कर दें दोस्तों 76 बचेगा, तो 4 की वृद्धि होगी 70 के पीछे, इंटू में 100, ये पूछा है इसने। उसके व्यय में देखो 110 में से 36 गए, तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में 6 के 4, यहाँ बचेगा 0 में 3 के 7। ठीक है, यही बचेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 40/7, तो 40/7 दोस्तों कितना होगा, ये आएगा 7 7 5 35। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि 5 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ऑप्शन आंसर ऑफ ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों थीटा की वैल्यू, ठीक है, पुट कर दो इसमें। थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 पुट करता हूँ, ये आएगा दोस्तों √2। ठीक है, और ये आएगा दोस्तों 1 + 1, और ये आएगा √2 -1 आएगा दोस्तों, और फिर -1 है। ठीक है, तो ये आएगा 2 + √2, और ये आएगा √2 - 2। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं √2 + 2। अब देखो a - b a + b, a स्क्वायर मतलब कि 2 - b का इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 204, तो क्या आएगा, -2 आएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 25, एक सूची मूल्य 200 रुपये की 2 क्रमिक छूट के बाद एक ग्राहक 150 रुपये में खरीदता है, एक छूट 10%, दूसरी छूट बताओ। देखो दोस्तों, पहली 10 की चीज़ 9 में बेचेगा, दूसरी छूट मान लो कुछ भी है, और लास्ट में क्या बेचा उसने, कितने मिला वो 150 रुपये में, लास्ट में मिली वो वैल्यू 150 रुपये में। तो यहाँ से 10 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 200 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो ये है 9 दूनी 18, 180। अब 180 की चीज़ दोस्तों, ठीक है, अब 180 की चीज़ 150 में जा रही है, तो कितने की छूट है, 30 की, कितने के पीछे, 180 के पीछे, ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 0 से 0, 3 6 18, तो 1/6 क्या होता है दोस्तों, 16 सही 2 पे 3%, मतलब कि 16.66%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है 4πr², ठीक है, तो 2 इंटू में 22/7, सॉरी 4 इंटू में 22/7, 4πr²। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, 7/2, 2 बार ही है, r² है, इससे ये कैंसिल 7 से 7, और इस 4 से दोस्तों ये कैंसिल, 22 होता है 154। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 9 सेंटीमीटर आधार और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये होगा 1/2, बेस 9 है और हाइट है 16, 2 से काटूंगा 8, 8 9 72, तो क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड 72। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अगर मैं ऐसा कर देता हूं, ठीक है, क्या करूंगा मैं, ये है देखो 2500 माइनस 99, 2401 होगा दोस्तों, बटे में 2500, इसका है रूट, बराबर 49/x, रूट एक्स। तो आपको पता है ये किसका होता है, ठीक है, ये होता है दोस्तों 49 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 2401, और ये 50 का स्क्वायर होता है, तो ये रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये इसके बराबर आएगा 49/√x के, ठीक है, तो 49 से 49 कैंसिल, रूट एक्स बराबर है यहाँ पे 50, तो स्क्वायर कर दूंगा दोनों, एक्स की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 2500, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस पेपर में, जो आपको बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे, हमारी बुक भी आती है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इंडियन पब्लिकेशन की। तो ये दोस्तों 9/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था ग्रुप डी में। ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन किए हैं जो मैथ्स के थे, ठीक है, मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों इसमें वो सारे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है, और आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, और जहाँ लगे कि थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को 2-3 बारी देखिए, और देखिए कि इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, और अपना माइंड भी, खुद के कॉन्सेप्ट भी होते हैं इंसान के, आपको खुद के कॉन्सेप्ट भी यूज करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।